चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? यानी हु हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द स्नो लेपर्ड एज ए नेशनल सिंबल। तो ऑप्शन आपको बताने, किर्गिस्तान, भूटान, भारत या कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वो क्या है आप लोगों का किर्गिस्तान। ठीक है, एक बार किर्गिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं क्या है ये। ठीक है, तो मैं इसके लिए वर्ल्ड मैप आप लोगों के सामने ओपन कर दे रहा हूं। वर्ल्ड मैप से क्या है कि हम लोग आसानी से तेजी से वर्ल्ड मैप में ये पता कर लेंगे और साथ में हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आखिर किस तरीके से बन रहा है और किर्गिस्तान जो है वो उसकी भूमिका कहां पर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो टारगेट फॉर IQ की हमारी करंट अफेयर का सेशन है वो आप लोग काफी पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम बात करें किर्गिस्तान की, तो प्यारे बच्चों जो किर्गिस्तान है वो भारत के बिल्कुल ऊपर आप लोग देखेंगे। ये भारत है आप लोगों का। ठीक है, ये भारत है और ये हरा हरा जो आप लोगों को ग्रीन कलर का कंट्री दिख रही है, कजाकिस्तान है। ये है आप लोगों का, ये कजाकिस्तान है। ठीक है, ये क्या है, ये रूस है, यूरोप का पार्ट कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान के नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो ये है छोटा सा देश किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान से नीचे आप लोग देखेंगे तजाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान और फिर आप लोगों का है भारत। तो किर्गिस्तान ये वाली कंट्री है किर्गिस्तान। इसके जो राष्ट्रपति हैं आप चाहो तो नाम नोट कर लेंगे, उनका नाम है शादिर झापारोव। इनका नाम लिखेंगे सदिर झापारोव। अब क्योंकि इन कंट्रीज में जितना हम लोग नॉर्थ पोल की ओर चलेंगे वहां पर हमें बर्फ दिखाई देगा, तो इसलिए यहाँ के कंट्री के राष्ट्रपति साहब ने किसको, हिम तेंदुए को, जो स्नो लेपर्ड है, उसको क्या घोषित किया है, राष्ट्रीय सिंबल जो है वो घोषित किया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, भारत का नेशनल सिंबल क्या है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से वो है आप लोगों का नेक्स्ट है, हाल ही में प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित जो है वो किया गया है। ठीक है, तो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर से अगर हम बात करें तो ये, अगर हम बात करें तो इसमें सही आंसर है वो है विराट कोहली। आंसर क्या है, विराट कोहली। ऑप्शन नंबर क्या है ये आप लोग याद रखेंगे, ये क्या है, विराट कोहली। अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है इसी में, अभी मैं बता दे रहा हूं। ये प्यूबर्टी क्या है, एक कंपनी है जिसने इंस्टाग्राम पे पोल कराया था और इंस्टाग्राम के पोल कराने के बाद सबसे ज्यादा जो वोट मिले वो विराट कोहली को मिले। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन है भारत के, जल्दी बताइए। पहले तो उनका नाम बताना है आप लोगों को। एक पहला, ये दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023 और एक है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर वर्ल्ड के मामले में। एक तो इंडिया के मामले में और एक वर्ल्ड के मामले में। आप लोग मुझे बताइए फटाफट से, एक तो इंडिया के मामले में और वर्ल्ड के मामले में कौन है, बताइए जल्दी। वर्ल्ड के मामले में है, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, वो है वर्ल्ड के मामले में लियोन मेसी। ठीक है, क्लियर है, कौन है, लियोन मेसी। ये आप लोग नोट करके चलेंगे। ठीक है, लियोन मेसी कौन है वर्ल्ड के मामले में। ठीक है, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओवरऑल की बात कर रहा हूं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इंडिया में कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अभी मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगा, तब तक हम आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोटे अनाज को बोलते हैं, अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं मिलेट्स भी बोलते हैं इनको, मिलेट्स। मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, रानी दुर्गावती
अन्न प्रोत्साहन योजना जो है वो किसने घोषणा की है, किसने शुरुआत की है, ये आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, तो अभी ये न्यूज की है और काफी इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर है इसमें मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो ये पहले नंबर पर है। आप लोगों ने सोयाबीन, सरसों, आप लोगों का दाल, फिर आपका मसाले, और आप लोगों का है फॉरेस्ट वन, और आप लोगों का है SC ST जात लोग, और टाइगर, और नंबर 8 पर है नेशनल पार्क। ये यहां पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये प्लीज आप साथ के साथ जो है नोट कर लेना। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर है? इसके साथ जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज में पहले नंबर पर है मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, ये होते हैं। मोटे अनाज में पहले नंबर पर है आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान। गुजरात नमक प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर है, और मक्का के प्रोडक्शन में भी गुजरात पहले नंबर पर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? GSAT, तो GSAT का फुल फॉर्म होती है जियो सैटेलाइट। आप लोग नोट कर लेंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका मतलब क्या है, मैं पहले तो ये बता देता हूं कि जियो सैटेलाइट क्या होते हैं। मान लीजिएगा ये हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ और अर्थ बीचों बीच में क्या है इसके? इक्वेटर। ठीक है, ऐसे सैटेलाइट जो पृथ्वी के इक्वेटर के पैरेलल चक्कर लगाएंगे, इस तरीके से चक्कर लगाएंगे, वो होते हैं GSAT। उन्हें बोलते हैं जियो सैटेलाइट। याद रख लेना आप लोग। और अगर यही पिक्चर हम दोबारा बनाएं, और ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यदि वो पोल के पैरेलल चक्कर लगा रहे पृथ्वी के, इस तरीके से चक्कर लगा रहे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर PSLV, और इसका एग्जांपल पे क्या है? GSLV। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जो ऐसा व्हीकल जो पोलर के ऊपर सैटेलाइट को लेके जाता है। GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसा व्हीकल जो भूमध्य रेखा इक्वेटर के पैरेलल सैटेलाइट को लेके जाता है। पता चल गया आप लोगों को? डिफरेंशिएट कर लिया आप लोगों ने? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका ऑप्शन है आप लोगों का, वो है फाल्कन 9। और फाल्कन 9 क्या है? फाल्कन 9 इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो वो आप लोग रखेंगे क्या है? रॉकेट है जिसमें यूज किया जा रहा है, ये आप लोग याद रखिए। ठीक है, क्लियर है? और फाल्कन 9 क्या है? फाल्कन 9 किसका रॉकेट है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। ये किसका रॉकेट है? ये है आप लोगों का स्पेस एक्स का, स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। किसकी? एलन मस्क, यानी रूस की कंपनी है। ये आप लोग नोट करेंगे। जो अभी मैंने पिछली करंट अफेयर में भी लिखवाया था आप लोगों को, X-37B इसी के द्वारा जा रहा है। X-37B रॉकेटयान इसी के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। एक मिलिट्री सैन्य अंतरिक्ष अभियान होगा ये पहला, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? बात बढ़ गई सभी को? आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहां पर लॉन्च किया गया है? ठीक है, आवाम से आवाम के लिए कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है इसका आप लोगों का जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्या है? जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये क्या काम करेगा। नागरिक जो वहां के सिटीजनशिप है, जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, और
पुलिस है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना और जो वहाँ के सिविल पर्सन है उनकी हेल्प करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना। बात क्लियर हो गया सभी को? जम्मू कश्मीर के बारे में मैं काफी कुछ बता चुका हूँ, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? एक याद रखेंगे आप लोग, हिम डेटा पोर्टल। हिम डेटा पोर्टल किसने बनाया? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। और इस पोर्टल का मतलब है जो भी वेलफेयर स्कीम चल रही है उनको एक पोर्टल के साथ असेंबल करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKO शामिल हुआ है। SKO की स्थापना कहां होगी? ये भारत का रेडियो टेलीस्कोप है और इसका नाम है SKO। तो ये कहां पर है ये आप लोग नोट करेंगे फटाफट से। इसका सही आंसर अगर हम बात करें तो ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, दोनों देशों में है। ठीक है, कहां पर? दोनों देशों में। और ये अब भारत ने वहां पर स्थापित करने की बात जो है वो कर दी है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसकी फुल फॉर्म चाहो तो आप लोग लिख लेंगे। SKO की फुल फॉर्म SKAO, इसकी फुल फॉर्म आप लोग लिखेंगे। मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग लिखेंगे स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, इसकी क्या है ये प्यारे बच्चों? फुल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है? और ये विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेलीस्कोप से रिलेटेड क्या होगा? सॉरी, रेडियो टेलीस्कोप से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो भारत कहां स्थापित करने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए आगे देखेंगे फटाफट से। ये है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन करा है किसने करा है भैया? वो करा है प्रधानमंत्री ने। कहां पर? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आप लोग बताइए कहां पर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का कहां पर? ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन नंबर सी कहां पर? तमिलनाडु। कहां पर है प्यारे बच्चों? तमिलनाडु। ठीक है, कहां पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका, तमिलनाडु में। क्लियर है? ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तमिलनाडु में तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। एक कौन सा है? कुंडनकुलम। एक क्या है? कलपक्कम। दोनों कहां पर हैं? तमिलनाडु में। क्या है ये? न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, क्लियर हो गया? दोनों एग्जाम में आते हैं। एक बार मैं सारे रिवाइज करा दे रहा हूं। ननौरा उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक में, रावत भाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, मीठी वर्जी गुजरात। और आप लोगों का इसके बाद अगर हम बात करें तो तारापुर और जैतापुर, ये दोनों हैं महाराष्ट्र में। याद हो गया सभी को? जल्दी से मुझे बता देंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8। हाल ही में किस राज्य के कोडियाल साड़ी को के साथ साथ 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहले ये किसको मिला था आप लोग याद रखेंगे? 2004 में दार्जिलिंग चाय को जो है ये दार्जिलिंग टी को मिला था। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? और ये किसको मिला है आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से, किसको मिला है जीआई टैग? तो ये किसको मिला है? 5 उत्पाद किस राज्य के? ये किस राज्य के? तो ये आप लोग लिखेंगे ओडिशा, असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल। तो ये किसका है आप लोग नोट करेंगे? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, किसका है? पश्चिम बंगाल का। इसके साथ साथ अभी जो पांच प्रोडक्ट हैं इनको भी मिला है।
इनको भी आप लोग नोट करेंगे, फटाफट से लिखेंगे। काला, लिखेंगे काला नुनिया, काला नुनिया चावल है, इसको मिला है। इसके बाद लिख लेंगे कोडियाल साड़ी, तो आपने लिख ली है कोडियाल साड़ी। इसके बाद लिखेंगे सुंदरबन शहर, सुंदरबन शहर। फिर इसके बाद लिखेंगे गराड, गराड साड़ी। फिर इसके बाद लिखेंगे तंगेल साड़ी, तंगेल साड़ी। तो ये 5 नाम आप लोग जो है नोट कर लेना। सुंदरबन शहद को इंपोर्टेंट कर लेना, सुंदरबन डेल्टा वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मैचिंग नहीं है, मतलब नोट आपको बताना है कि इसमें नोट नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 9। ये छपाई मशीन है, टाइप मशीन है, साइकिल है, फाउंटेन पेन है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे छपाई मशीन जे गुटनबर्ग बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्लियर है। और टाइप मशीन सोल्स, ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन जनरल साइंस के स्टैटिक पार्ट के तौर पे रखे हैं मैंने। साइकिल की मैकमिलन, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। और ठीक है, और फाउंटेन पेन की खोज किसने करी थी आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसका नाम है वाटरमैन, जिन्होंने खोज करी थी। और फंक ने किसकी करी है? आप लोगों ने बायोलॉजी में टॉपिक तो पढ़ा ही होगा, किसकी? विटामिन। यहां पर आप लोग कर लेना। इस क्वेश्चन से आपको 5 जानकारी मिली है, 5 आपको इन्वेंशन का पता चला है। एक बार दोबारा से कर लेते हैं इसको। ये जनरल साइंस का एक स्टैटिक पोर्शन में करंट अफेयर की क्लास में कवर करा रहा हूं आपकी, और हर दिन मैं एक जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन आप लाने के लिए कोशिश करता हूं जो क्या करते हैं आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक पार्ट बोलते हैं, इसको आप ना अलग पेज पे लिख लिया करें सारे बच्चे। इससे फायदा ये होगा कि ये स्टैटिक वाला एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह के मान लीजिएगा 10 पेज का डाटा बन गया, 15 पेज का डाटा बन गया आपका, उसमें से 5-6 नंबर आपके आ जाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को लेकर आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए एक आप लोग बताइए एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सांपों का, स्नेक की स्टडी की जाती है। हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी, हिमेटोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी की जाती है, रुधिर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी किया जाता है उत्तक, उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यूज, इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, और एंटमोलॉजी क्या बताया मैंने? कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट का अध्ययन। ये याद रख लेना आप लोग, एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आप लोगों के आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन, गिलोटिन का अर्थ क्या है? व्हाट डज गिलोटिन मीन्स इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर? आप लोग बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या है ये। तो इसका ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूं, तब तक आप इस पे आंसर करिएगा। पहला ऑप्शन है विधेयक पर बहस होने को बंद कर देना, स्टॉप डिबेट ऑन बिल्स। ठीक है, विधेयक पर बहस जारी रखना, टू कंटिन्यू डिबेट्स ऑन बिल। फिर है सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, बायकॉट ऑफ द हाउस ऑफ बाय द मेंबर। इसके बाद सदन को स्थगित कर देना, एडजोर्नमेंट ऑफ द हाउस। जल्दी बताइए। इसके बाद सदन के दिन भर के लिए स्थगित कर देना। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जल्दी बताइए। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, फटाफट से बताइए भाई, तेजी के साथ में। गिलोटिन, ये वर्ड पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, बताइए जल्दी से। गिलोटिन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने ये वाला शब्द सुना है ना? सुना किसी ने? बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधेयक पर बहस बंद कर देना। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोग इसका टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब तो आप नोट कर लेना। और मैं अब आप लोगों को रिवीजन के तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार मैंने आप लोगों को सारे जो है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर नेम बताए थे, एक बार मैं रिवीजन करा दूं उनका। तो जल्दी से बताइए, नेपाल के राष्ट्रपति का नाम रामचंद्र टोंडेल, वहां के पुष्पकमल दहल क्या है, पुष्पकमल दहल क्या है वहां के, वो है आप लोगों के प्रधानमंत्री। शेख हसीना कहाँ की है, बांग्लादेश की। ठीक है, मोइजू जो आजकल चर्चाओं में है मालदीव के हैं। और आपने सुना होगा जापान के फोमियो किस्दा हैं। फ्रांस के एमेन्युअल मैक्रों इस बार रिपब्लिक डे पे भी आ रहे हैं चीफ गेस्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की है। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के आप लोगों के, बेंजामिन नेतन्याहू है आपके ब्राजील के, इजराइल के। और लूला डी सिल्वा कहाँ के हैं आपके, ब्राजील के। ठीक है, और व्लादिमीर पुतिन रूस के हैं। इसके साथ साथ अल्क्राज नहीं, क्या नाम है उनका, जर्मनी का, जॉर्जिया मेलोनी तो इटली के हैं। जर्मनी के वो हैं आपके ओलाफ स्कोच ओलाफ, ये हैं आपके जर्मनी के। एंथनी एल्बनीज आपके हैं ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, और इसके श्रीलंका के रानिल विक्रम सिंधे हैं, ये आप लोग याद। चीन के कौन है, चीन के शी जिनपिंग चीन के हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोग प्लीज मल्टीपल। कनाडा की कौन है, जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा के बाद हम लोगों ने देखा है जो और कौन से चर्चाओं में है भाई भारत के साथ, और कौन है, मैंने अर्जेंटीना का और बताए थे आप लोगों को, अर्जेंटीना का भी तो बताया था मैंने आप लोगों को, एक याद आ रहा है नहीं आपको, अर्जेंटीना का बुअर्स कुछ ऐसे नाम था उनका, अर्जेंटीना के। और क्योंकि अर्जेंटीना चर्चाओं में क्यों था, क्योंकि उसने ब्रिक्स से बाहर निकलने के लिए क्या कर दिया, बाहर निकलने के लिए उसने बोल दिया। ठीक है, और सिंगापुर के संगारत्ना करके हैं कुछ, थर्मन संगारत्ना। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज इस करंट अफेयर की क्लास में इतना ही रखेंगे। और कल से जो है देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले